नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। अफ़गानिस्तान में संविधान की वैधता और राजनीतिक प्रक्रिया के लिए रोड मैप के तहत चौथा राष्ट्रीय संवाद घंटे पहले अंटाल्या में शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान के नागरिक और लोकतांत्रिक ताकतों के नेटवर्क की स्थापना इस बैठक के मुख्य बिंदुओं में थी। इन वार्ताओं का तीसरा दौर, जिसमें नागरिक समाज, महिलाएं, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और विशेषज्ञ प्रतिनिधि शामिल थे, साल 1402 के होत महीने में हुआ। इस बैठक का आयोजन करने वाले जिनेवा डायलॉग एंड ट्रैक सेंटर ने कहा कि तालिबान के शासन वाले अफ़गानिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र की मौजिक योजना की समीक्षा की आवश्यकता है। नसीर अहमद अंदेशा, जिनेवा में अफ़गानिस्तान के राजदूत, ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मौजिक योजना अफ़गानिस्तान के कार्यकर्ताओं से साझा नहीं की गई। रिपोर्टों के अनुसार बदख्शां में स्थानीय किसानों और तालिबान बलों के बीच झड़पें आज भी जुर्म जिले में जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उस व्यक्ति का शव, जिसे कल तालिबान बलों की गोलीबारी में मारा गया था, दफनाया नहीं है। वे हथियारबंद लोगों से भिड़ंत के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि जुर्म की एक ऊंची बस्ती में अफीम की खेती करने वाले खेतों के मालिकों से जुड़े हथियारबंद लोग तैनात हैं और कभी भी झड़प हो सकती है। तालिबान के नियंत्रण में चल रही बख्तर समाचार एजेंसी ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि पिछले रविवार को ईरान और पाकिस्तान से 480 प्रवासी परिवार देश लौटे हैं। और बख्तर की रिपोर्ट के अनुसार ये परिवार तुर्कम, स्पिन बोल्दक, अंगूर अड्डा, बहराम चप, पुल ए अबरीशम और इस्लाम कला के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से ईरान और पाकिस्तान ने अफगान प्रवासियों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है, अफगानिस्तान से सीमाएं बंद करने की योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ लागू हो रही है। खोरासान के डिप्टी गवर्नर के अनुसार अब तक इस 400 किलोमीटर लंबी दीवार में 65 किलोमीटर निर्माण हो चुका है। यह योजना सुरक्षा सुनिश्चित करने, तस्करी रोकने और अवैध प्रवास नियंत्रित करने के लिए लागू की जा रही है। गाजा शहर के दाराज मोहल्ले में एक शरणार्थी केंद्र पर इजरायल के ताज़ा हमले में 20 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि यह हमला सोमवार को हुआ और इसके अंत में दर्जनों लोग घायल हो गए। रविवार को इजरायल के हमलों में भी कम से कम 30 लोग, जिनमें एक पत्रकार और एक वरिष्ठ राहत अधिकारी शामिल हैं, मारे गए। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि वह अगले 2 महीनों में गाजा की 75% जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखती है। इसी बीच यूरोपीय और अरब देशों के प्रतिनिधि रविवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में गाजा युद्ध की समीक्षा के लिए एकत्रित हुए। इस बैठक में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा ने संयुक्त राज्य अमेरिका से इस संकट के समाधान के लिए और अधिक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने इस्तांबुल दौरे के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने रक्षा, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हाल ही में दिल्ली इस्लामाबाद तनाव में एर्दोआन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। शहबाज शरीफ ने कल तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान का 6 दिवसीय दौरा शुरू किया। जर्मनी के सशस्त्र बलों के संयुक्त प्रमुख ने आदेश दिया है कि देश की सेना को वर्ष 2029 तक पूरी तरह से आधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस किया जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय नाटो और जर्मन सेना के इस आकलन के आधार पर लिया गया है कि रूस द्वारा इस संधि के सदस्य देशों पर हमला किए जाने की संभावना है। उनका मानना है कि रूस वर्ष 2029 तक अपने सैन्य बल को हमले के लिए फिर से तैयार कर सकता है। जॉर्ज फ्लॉयड, उस अश्वेत व्यक्ति की मौत को 5 साल हो गए हैं जिसे अमेरिका की पुलिस ने मार डाला था। यह घटना पूरे अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ सबसे बड़े विरोध आंदोलन की शुरुआत थी। अब रिपोर्टें दिखाती हैं कि अमेरिका में नस्लीय न्याय के समर्थन में कमी आई है और भेदभाव के खिलाफ कुछ कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। दिल से हाथों तक प्रदर्शनी रोम के प्रदर्शनी महल में शुरू हुई। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध इतालवी ब्रांड डोल्चे और गब्बाना की 200 से अधिक कृतियां और उनके डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया प्रदर्शित की गई हैं। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद, प्रिय दर्शकों।
आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज सरीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 10 अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।